नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आईटीएल ट्यूटोरियल क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है अलंकार। अलंकार हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और आपको बतला दूं कि जब तक आप अलंकार, रस और छंद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका हिंदी के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी काव्य के प्रति आपका अभिरुचि नहीं होगा। और हमें विश्वास है कि यदि आपने अलंकार, रस और छंद ऐसे पढ़ लिए तो आपको हिंदी साहित्य से लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। बच्चे बहुत अधिक कंफ्यूज रहते हैं अलंकार को लेकर के और उनको बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं। एक तो परेशानी का मेन कारण है कि अलंकार के ऐसे ऐसे नाम हैं जो बच्चों ने कभी अपने जीवन में सुना नहीं है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, तरह तरह के नाम हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अलंकार के एक एक शब्दों को ऐसे तोड़ तोड़ के बताऊं कि बच्चों को याद नहीं करना पड़े, उनके दिमाग में बैठ जाए। अलंकार का पर्यायवाची होता है आभूषण। शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम आभूषण का प्रयोग करते हैं और काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार में हम अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, भेद के उपभेद और उसके उदाहरण, इस पर चर्चा करूंगा। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले अपादान ही अलंकार कहलाते हैं। परिभाषित यदि किया जाए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आचार्य भोजराज जी ने तीसरे अलंकार, उभय अलंकार के बारे में बताया है। देखेंगे शब्द के विशिष्ट प्रयोग से अगर काव्य में सुंदरता आ जाए, काव्य चमत्कृत हो जाए तो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास जो बच्चों को याद नहीं होता है। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। माने काव्य में कोई वर्ण यदि बार बार आता है, एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, आवृत्ति यानी बार बार आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां देखिए रघुपति राघव राजा राम। अब यहां पर रघुपति राघव राजा राम, यहां र, यहां र, यहां र और यहां र, बार बार र आया है। या तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई, यहां देखिए तो, फिर यहां तो, फिर यहां तो इतने बार तो। या चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च, यहां बार बार आया है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छठा अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होता है। जैसे देखिए, इस करुण कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। करुण एक बार आया यहां क, और फिर कलित में एक बार आया। तो इस करुण कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, यहां क का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है। एक बार तो था, दूसरे बार आया, 2 बार ही हुआ है, तो यहां छठा अनुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जिसे रघुपति राघव राजा राम, देखिए र र बार बार आ रहा है, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। लटानुप्रास, एक शब्द या काव्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होता है। अब यहां देखिएगा, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, तो एक ही काव्य खंड है, का धन संचय, का धन संचय, पुत सपूत, पुत कपूत, तो एक ही अर्थ में यहां आया है, इसलिए यहां लाटानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास में
सुन करके अनुप्रास, जो सुनने में अनुप्रास लगे, इसमें शब्द का अंतिम वर्ण समान होता है। कहत मटत रिझत खिजत मिलत लिखत लज्जा। कहत, कहत में तो, मटत तो, रिझत तो, खिजत तो, मिलत तो, लिखत लज्जात। जितने भी शब्द हैं सब में त आया है। अंतिम शब्द सब एक ही होगा, वहां श्रुत्यानुप्रास होगा। पांचवा है अंत्यानुप्रास। पंक्ति का अंतिम वो शब्द है समान हो। जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। दोनों में अंतिम शब्द जो है वो सनम सनम है। देखिएगा, ये सनम और ये सनम दोनों सनम है, इसलिए इस पंक्ति में, इस गाने में अंत्यानुप्रास है। यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। जहां काव्य में एक ही शब्द कम से कम 2 बार आए, याद रखेंगे, काव्य में कोई भी शब्द कम से कम 2 बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो, भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, 3 बेर ही खाती है और 3 टाइम्स खाती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द 2 बार आया है, 2 अर्थ निकले। एक सजना हो गया संवरना, श्रृंगार करना, और दूसरा सजना हो गया उसके प्रेमी के बारे में हो सकता है, उसके पति के बारे में हो सकता है। काली घटा का घमंड घटा। अब यहां देखिएगा, यहां घटा 2 बार आया है, एक घटा दूसरा घटा, तो काली घटा मतलब बादल और एक दूसरा घटा मतलब कमना। माने काली घटा थी जो लग रहा था कि काफी बरसेगा, वर्षा नहीं, मतलब उसका घमंड घट गया। इसके बाद होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक में अनेक अर्थ निकल, काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अनेक निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां देखिए, भिखारन को देख पट देत बार बार, लेकिन पट के 2 अर्थ है, एक वस्त्र एक दरवाजा। भिखारी को देख करके कोई स्त्री अपने घर में बार बार जाती है और उसे अपना वस्त्र दे रही है, तो यहां वस्त्र के अर्थ में आया। और दूसरा होता है दरवाजा, कि भिखारी को देखा कोई कंजूस आदमी अपने दरवाजे को बंद कर देता है। चरण धरत चिंता करत चितमन चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरे कबीर व्यभिचारी चोर। पंक्ति में एक बार ही सुमिरन आया है, लेकिन इसके 3 अर्थ होते हैं। एक तो सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री। इस पंक्ति में सुमिरन शब्द केवल एक बार आया है, लेकिन यहां पर सुमिरन का अर्थ 3 लगाए गए हैं। पहला होता है सुंदर अक्षर, दूसरा होता है सुंदर स्त्री, और तीसरा होता है स्वर्ण मतलब सोना। कवि कोई है तो अपने मन में सुंदर अक्षरों का खोज हमेशा करता है, कि सुंदर शब्दों का खोज करे और अच्छी से अच्छी कविताओं को लिखे। तो कवि के लिए यहां आया है सुंदर अक्षर। व्यभिचारी, और जो चरित्रहीन मनुष्य है वो हमेशा सुंदर स्त्री के तलाश में रहता है, सुंदर स्त्री के खोज में रहता है। और चोर हमेशा सोने की तलाश में रहता है, कहां सोना मिले कि उसे चोरी करे। इसलिए यहां सुमिरन एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 3 लगाए गए हैं। यहां देखिएगा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का मतलब टेढ़ा, उक्ति का मतलब कथन। तो जहां काव्य में किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए एक वाक्य या शब्द को कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। द्वार पर को प्रिय हरि तरु सखा जाहू, प्रिय मधुसूदन तेरा का काम। राधा घर के अंदर है, अंदर से दरवाजा बंद है, कृष्ण बाहर से उसको नोक कर रहे हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं। तो राधा जी पूछती हैं कि द्वार पर कौन खड़ा है? तो कृष्ण कहते प्रिय हरि, हे प्रिय मैं हरि हूं, मैं कृष्ण हूं। तो राधा मां कहती हैं अब तरु सखा जाहूं। तरु सखा जाहूं का मतलब क्या? कि तरु के पेड़ के सखा पर जाओ, यहां क्यों आए हो? क्योंकि इस हरि के 2 अर्थ होते हैं, एक आया कृष्ण के अर्थ में, दूसरा आया बंदर के अर्थ में।
फिर कृष्ण कहते हैं प्रिय मधुसूदन, ए प्रिय मैं मधुसूदन हूं। अब मधुसूदन के भी दो अर्थ होते हैं। इस मधुसूदन के दो अर्थ क्या क्या, एक मधुसूदन कृष्ण और दूसरा मधुसूदन भौरा। अब यहां भौरे का क्या काम है, यहां आ रहे हो। एक और है को तुम घनश्याम हम तो बरसों की तो जाए। कृष्ण जी नोक करते हैं, खटखटाते हैं, तो राधा पूछती हैं को तुम कौन हो? तो कृष्ण जी बोलते हैं घनश्याम हम, मैं घनश्याम हूं। तब घनश्याम का दो अर्थ होता है, एक कृष्ण और दूसरा होता है बादल। तो राधा जी कहते हैं तो बरसों कित जाए, तो कहीं जाके बरसों यहां क्यों आए हो, यहां तुम्हारी क्या जरूरत है। अब एक तीसरा उदाहरण देखिएगा, इसमें और आपको मजा आएगा। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, कहा अपर कैसा, उड़ गया सपर है। अब देखिएगा, अब यहां जहांगीर नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखते हैं, पूछा कहां अपर है, दूसरा कबूतर कहां है। तो नूरजहां कहती है अपर का मतलब दूसरा, दूसरा कबूतर कहां है। तो नूरजहां कहां अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वो अपर कहां था, वो अपर कहां था, उड़ गया सपर है, वो तो उड़ गया, उसके पास सपर माने वो तो पंख वाला था। पुनरुक्ति अलंकार, पुनः और उक्ति, जब काव्य में कोई शब्द लगातार दो बार आए और अर्थ समान हो, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक, मधुर मधुर मेरे दीपक, मधुर मधुर एक ही अर्थ में आया। फेरी फेरी बरसा ऋतु आई, अब यहां फेरी फेरी सेम एक ही अर्थ में आया है। और पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम रेता, पुनी पुनी बार बार एक ही अर्थ में आया है, इसलिए यहां पुनरुक्ति अलंकार होगा। जल्द ही हम अगले भाग में अर्थालंकार को लेकर के आएंगे। शब्दालंकार को यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।